नमस्कार, आदाब। जब भी किसी को बीमारी होती है या शरीर में कोई समस्या होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आती कि कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फलना बीमारी के लिए कौन से डॉक्टर इसके स्पेशलिस्ट है। दोस्तों, मेडिकल फील्ड में प्रत्येक बॉडी पार्ट यानी शरीर के अंग के अलग अलग डॉक्टर होते हैं जो कि उसके स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कौन कौन से रोग के कौन से डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, हमें किस बीमारी में कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि जब तक आप सही डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तब तक आपका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाएगा, जिससे आपकी बीमारी भी ठीक नहीं हो पाएगी। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट के बारे में, जिसे हृदय या दिल भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर हर वीडियो में हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले जानेंगे बॉडी पार्ट के बारे में, यानी शरीर के कौन सा अंग है। फिर जानेंगे उसके स्टडी यानी अध्ययन को क्या कहते हैं, और फिर जानेंगे उस बॉडी पार्ट के स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हार्ट के बारे में, तो इसके अध्ययन यानी स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है और इसके स्पेशलिस्ट को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। जब भी आपको हृदय से संबंधित कोई समस्या हो तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट बॉडी पार्ट है लीवर, जिसे हिंदी में जिगर भी कहा जाता है और इसके स्टडी को हिपैटोलॉजी कहते हैं। लीवर का काम हमारे बॉडी में बहुत ही अहम है। इसके बहुत सारे कार्य हैं। ये फैट का डाइजेशन भी कराता है। लीवर के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हिपैटोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगला पार्ट है किडनी। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 किडनी पाई जाती है। इसके स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। जब भी किडनी में प्रॉब्लम होती है या स्टोन यानी कि पथरी हो जाती है तो किडनी के स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के स्पेशलिस्ट या डॉक्टर होते हैं। इसके बाद है बोन, मतलब हड्डियाँ। देखिए, हड्डियों के स्टडी को मेडिकल भाषा में ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। तो जब भी आपके हड्डियों में प्रॉब्लम होती है या डिजीज़ होता है तो आपको बोन की स्पेशलिस्ट ओस्टियोलॉजिस्ट से मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है हेयर, यानी कि हमारे बाल। हेयर के स्टडी को ट्राइकोलॉजी कहा जाता है और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं वो ट्राइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। जब भी आपको हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हेयर के स्पेशलिस्ट ट्राइकोलॉजिस्ट से मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है आई, यानी कि आँख। आँखों के स्टडी को मेडिकल टर्म में ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है और जो इसके डॉक्टर या स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। जब भी आँखों में बीमारी होती है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अगला पार्ट है ब्रेन। ब्रेन या दिमाग के स्टडी को न्यूरोलॉजी कहा जाता है और इसके स्पेशलिस्ट जो होते हैं उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, या शॉर्ट में न्यूरो के डॉक्टर भी बोला जाता है। अब है स्टोमक। स्टोमक के स्टडी को गैस्ट्रोलॉजी कहते हैं और जब भी आपको पेट से संबंधित कोई समस्या होती है तो आपको पेट के स्पेशलिस्ट, जिसे गैस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, से मिलना चाहिए। वे पूरे एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के एक्सपर्ट होते हैं। नेक्स्ट है लंग्स, यानी कि फेफड़ा। इसके स्टडी को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें पल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके बाद है यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसे पेशाब की नली कहते हैं। यह किडनी से जुड़ा रहता है और पेशाब की थैली से मिलता है। इसके स्टडी को यूरोलॉजी कहा जाता है। अगर इसमें कोई परेशानी हो या स्टोन हो गया हो तो इसके स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लड। इसके स्टडी को हिमैटोलॉजी कहते हैं और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हिमैटोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके बाद है स्किन, यानी कि त्वचा। स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है जैसे एक्जिमा, सोरिएसिस, इचिंग इत्यादि,
तो इसके एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। स्किन के स्टडी को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हॉर्मोन्स। इसके स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है और जो इनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। जब भी थायराइड या डायबिटीज़ या किसी भी हार्मोन रिलेटेड परेशानी हो तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलनी चाहिए। अब है टीथ यानी हमारे दांत। इसके स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है और अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम हो तो डेंटिस्ट से मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर के स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं वो ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं, यानी कि कैंसर के केस को जो हैंडल करते हैं उन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला है मेडिकल इमेजिंग। बहुत सारे कंडीशन में डिजीज़ का पता लगाने के लिए बॉडी की इमेजिंग करनी पड़ती है, जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई। तो इन सभी के स्टडी को रेडियोलॉजी कहा जाता है और जो इसे करता है वो रेडियोलॉजिस्ट कहलाता है, जो कि इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। नेक्स्ट है माइंड यानी मेंटल हेल्थ। इसके स्टडी को साइकोलॉजी कहा जाता है। जब भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, मैनिया एट्सेट्रा, तो माइंड के स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट से मिलनी चाहिए। इसके बाद है प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। जब भी प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ का कंडीशन हो तो इसके स्पेशलिस्ट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गाइनोकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और शॉर्ट फॉर्म में इन्हें ऑब्स एंड गाइनी भी कहा जाता है तथा इसके स्टडी को गाइनोकोलॉजी कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर की अलग अलग डिग्री लिखी होती है, तो अगर इसके बारे में आपको जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।